चील और सियारों की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बिहार में चील और सियारों की कथा के बिना जितिया का व्रत अधूरा रहता है। इसलिए चील और सियार की कथा सुनने से व्रत पूरी हो जाती है। आज मैं चील और सियारों की कथा कहने जा रही हूँ। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलायकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था और उसी मरुभूमि में एक विशाल बाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर चील रहती थी और नीचे खोखड़ में सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों सहेली थी। वो दोनों गहरी सहेली थी। दोनों एक ही जगह रहती थी, ऊपर चील और नीचे सियारन। तो दोनों सहेली थी। दोनों सहेली एक बार विचार की, हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। अब की बार जो जितिया का व्रत आएगा, हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीता। जितिया व्रत का दिन आया। जब जितिया व्रत का दिन आया तो दोनों सहेली मिलकर जितिया का व्रत की। अब संयोग से देखिए, जितिया व्रत के दिन जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधी आ गया, पूरा तूफान आ गया और पूरा पानी पड़ने लगा, बिजली चमकने लगा। अब देखिए, उसी नगर के एक धनी सेठ का उसी रात को निधन हो गया। वो मर गया। अब उसके लाश देखकर सियारन अपने आप को रोक नहीं पाई और वो लाश को उसी पाकड़ पेड़ के नीचे लाकर वो खाने लगी। उस लाश के मांस की हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी वो चबा रही थी तो कटकट कटकट आवाज़ कर रहा था। तब ऊपर जो थी वो पूछी सियारन से, क्या आवाज़ कर रहा है? कटकट कटकट, ये किस चीज़ का आवाज़ है? चील पूछती है सियारन से। तब सियारन बोलती है कि सहेली, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, व्रत किए हैं, इस वजह से हमको ठंडा लग रहा है और मेरा दांत कटकटा रहा है, वही आवाज़ कर रहा है, कटकट कटकट कटकट। तब चील बोली, सहेली, अब तो आधा रात बीत गया है, सुबह जल्दी ही हो जाएगा, सो जाओ, भगवान का नाम ले लो और सो जाओ। चील समझाई सियारन को कि भगवान का नाम लेके सो जाओ। सियारन बोली, ठीक है, हम सो जाते हैं। सियारन झूठ बोली चील से। वहाँ सियारन मांस खा रही थी, हड्डी चबा रही थी, लेकिन वो चील से झूठ बोली कि मेरा दांत कटकटा रहा है। अब सुबह हुआ, पारन का समय आया। जब सुबह हुआ तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा की। विधि पूर्वक वो पारन की और वो रात में कथा भी सुनाई थी। चील जो थी वो रात में जितिया का कथा सुन के आई थी, लेकिन ये जो सियारन थी ये तो रात में ही अपना व्रत भंग कर दी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों का उम्र जब पूरा हो गया तो दोनों सहेली मर गई। जब दोनों सहेली मर गई तो वो दोनों एक ब्राह्मण के घर में
बहन बनकर जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था और उस ब्राह्मण की बड़ी बेटी चील बनी जिसका नाम शीलवती था और उसके पति का नाम बुद्धिसेन था और ब्राह्मण की छोटी बेटी सियारन बनी जिसका नाम को परावती था और कोपरावती का शादी वहीं के राजा मलाय केतु से हुआ था। तो वो पूरा परावती रानी बन गई, राजा से शादी हो गया तो परावती रानी बन गई थी। अब देखिए कोपरावती को जो भी बच्चा होता था वो मर जाता था। उसको एक भी संतान नहीं था और उधर उसकी बहन शीलवती जो थी उसको 7 संतान था। उसी 7 संतान हुआ तो 7 जिंदा था। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी था। जब शीलवती का 7 बच्चा बड़ा हो गया तो कोपरावती के महाराज में ही काम करने लगा। कोपरावती तो रानी थी, फिर उसी के राजमहल में काम करने लगा। 7 बच्चा को देखकर कोपरावती बड़ा जलती थी। अपने बहन के बच्चों को देखकर वो बहुत जलती थी। उसको कुछ बहुत गुस्सा आता था और वो अपने मन ही मन सोचती थी कि देखो हमें एक भी संतान नहीं है और मेरी बहन को 7 संतान है। हमको जो भी बच्चा हुआ सब मर गया, लेकिन मेरी बहन को जो भी बच्चा हुआ सब जिंदा है। वो अपने बहन से जलती, उनके बच्चों से जलती। तो कोपरावती एक दिन अपने राजा मलाय केतु से बोली, सुनिए ना, अपना मेरे बहन का जो 7 लड़का है उसका गला कटवा दीजिए, उसको मरवा दीजिए। उसका गला काटकर 7 थाली में मेरी बहन के घर भेज दीजिए। अब पत्नी मोह के कारण राजा भी वही किए। उसका गला काट कर 7 थाली में सालुक कपड़ा से ढककर बहन के घर भेजवा दिए। तो बहन देखती है कि 7 थाली में फल है, 7 थाल फल से भरा हुआ है। अब इधर कोपरावती को बहुत जानने का इच्छा हो रहा था कि मेरे बहन के घर में क्या हो रहा होगा। मेरी बहन रोती होगी कि मेरा 7 बच्चा मर गया, हमको भी एक भी बच्चा नहीं है, उसका भी सब बच्चा मर गया। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और इसको देखने का इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा है। तो उससे रहा नहीं गया तो कोपरावती शीलवती के घर चली गई। जब शीलवती के घर गई तो कोपरावती क्या देखती है, वो 7 थाल जो भेजी थी वो सरकटवा वो 7 थाल फल से भरा हुआ है और उधर से उसका 7 लड़का आ रहा है। शीलवती का 7 लड़का घर आ रहा है। अब कोपरावती का होश उड़ गया। ये सब देखकर वो सोचने लगी, हम तो 7 लड़का का गला कटवा दिए थे, फिर ये 7 लड़का जिंदा कैसे है। उसका होश उड़ गया और वो
बेहोश हो गई। जब कोपरावती को होश आया तब सीलवती से कहती है कि बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो कि तुम्हारा बच्चा मर के भी नहीं मरता है। तुमको पता है, आज हम तुम्हारे 7 लड़कों का गला कटवा दिए थे और ये 7 थाल फल से जो भरा हुआ है, इसमें 7 का हम सर रखवा कर हम भेजवाए थे, लेकिन ये फल बन गया और तुम्हारा 7 लड़का जिंदा है। सो तुम ऐसा कौन सी व्रत करती हो, हमको भी बताओ। अब देखिए, जितवाहन बाबा के कृपा से सीलवती को पुराना सारा बात याद आ गया, पूर्व जन्म का सारा बात याद आ गया। तब सीलवती कहती है कोपरावती से कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है, वो मर जाता है। अब देखिए, भगवान से क्या चीज़ छुपा रहता है। हम लोग कर लेते हैं कुछ गलत और सोचते हैं कि कोई नहीं देखा है, कोई नहीं जानता है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपता है। तो सीलवती कोपरावती से बोली कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है, वो मर जाता है। तब कोपरावती बोली कि हम कौन सा ऐसा पाप किए हैं कि बहन तुम जरा हमको बताओ। तब सीलवती कहती है कि पूर्व जन्म है, तुम सियारन थी, हम चील थे, हम दोनों सहेली थे, हम दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत रखा था। हम विधि पूर्वक जितिया का व्रत पूरा किए, लेकिन तुम जितिया व्रत के दिन ही लाश खा ली। तुम अपना व्रत पूरा नहीं की, जिस वजह से आज तुम्हारा बच्चा मर जाता है। कोपरावती बोली सीलवती से, बहन मैं अब क्या करें, कोई उपाय बताओ। तब सीलवती बोली, अब की बार जो जितिया का व्रत आएगा, तुम जितिया का व्रत करो और जितिया का बाबा से क्षमा याचना करो। जितवाहन बाबा, जो हमसे भूल चूक हो गया है वो क्षमा कर दो और मेरा गोद भर दीजिए। भगवान जितवाहन बाबा जरूर कृपा करेंगे। तो कोपरावती जितिया व्रत की, तो जितिया व्रत के प्रभाव से अगले साल ही उसका गोद भर गया और कोपरावती संसार का सब सुख भोगी। इसी तरह हम लोग भी कहते हैं, जितवाहन बाबा जैसे सीलवती का 7 बच्चे अमर कर